प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं संतोष मलिक जी की ये फ्यूल प्राइसेस के बारे में आपके साथ चिंता साझा करना चाहूँगा। संतोष मलिक जी मतदाता जागृति संगठन, जो आपका अपना एनजीओ है, उसकी राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं और जो नॉर्मल आम जिंदगी में जो असर पड़ता है जिन बातों का, इनका वो अध्ययन करती रहती हैं, उनकी बहुत चिंता करती हैं। यानी फ्यूल प्राइसेस, आपको बताऊं कि जब ये वर्तमान प्रधानमंत्री महोदय सत्ता में आए थे तो पिछली सरकार को कोस कोस के आए थे। ये बुरी तरह से कोसा था, महंगाई के बारे में, बेरोजगारी के बारे में, बहुत सारी चीजों के बारे में कोसा इन्होंने, दिन रात कोसा। लंबी लंबी बातें लंबी लंबी फेंक करके आए थे। ये अच्छे दिन आएंगे, काला धन आएगा, 15-20 लाख सबके खाते में आएंगे, बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी। आप लगाइए, जब इन्होंने शपथ ली थी उसके बाद कच्चे तेल की कीमतें काफी घटी थी, मगर इन्होंने एक पैसा भी कम नहीं किया, एक पैसा भी कम नहीं किया। थोड़ी देर के बाद कुछ कीमतें बढ़ी कच्चे तेल की, देखिए घटी तो कम नहीं किया, लेकिन जैसे ही बढ़ी तो तुरंत बढ़ाते बढ़ाते आपको पता है 60-65 से ये सैकड़ा पार कर गए, सेंचुरी बना दी थी इन्होंने। उसके बाद यानी ये चलता रहा धंधा, डीजल पेट्रोल दोनों ने सेंचुरी बनाई है। इसके बाद यूक्रेन की जो रूस के साथ लड़ाई हुई है, रूस के खिलाफ काफी सैंक्शंस भी लगाए गए थे अमेरिका द्वारा, और उसके बावजूद भी रूस से हमने कच्चा तेल खरीदा, रूस से ईंधन खरीदा है, और उसमें रूस 30% डिस्काउंट भी दे रहा था। 30% डिस्काउंट दिया, मजाल है एक पैसा प्रधानमंत्री कम कर दे। तो ये जो तेल का जो खेल है, यानी तेल का खेल बहुत ही खतरनाक तरीके से हमारे प्रधानमंत्री खेलते आ रहे हैं जब से सत्ता में आए हैं। एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा कि इन्होंने कहा क्या था, कर क्या रहे हैं। बहुत लंबी लंबी बात। कम से कम इंसान 10 वायदे करता है तो उनमें से आधे तो पूरे करो, 4 तो करो, लेकिन नहीं, इन्होंने वायदा एक भी पूरा नहीं किया, एक भी। हाँ, जो वायदा नहीं किया था वो जरूर पूरा किया इन्होंने। नफरत का इन्होंने वायदा नहीं किया था कि मैं जाति और धर्म में देश को बांटूंगा, नफरत में देश को बांटूंगा, वो कभी वायदा नहीं किया था, लेकिन उसको आते ही शुरू कर दिया। इन्होंने ये भी नहीं कहा था कि मैं जितने संसाधन आज तक बने हैं सबको बेच दूंगा, बैंकों को बेच दूंगा, बाकी सारे संसाधन बेच दूंगा, कभी नहीं कहा था। वो किया आते ही शुरू कर दिया। इन्होंने कभी ये नहीं कहा था कि मैं विपक्ष के साथ या हमारे लोगों से दूसरे जो भी हैं सबके साथ दुश्मनी करेंगे, कभी नहीं कहा था। उनके साथ दुश्मनी उसी दिन से शुरू कर दी। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सबको टूल के तौर पर यूज किया है। अब आप देखिए इस वक्त हालत ऐसी है देश की, यानी तेल का खेल आप देखिए। उधर जब उन सरकारों में महंगाई थी, जरूर थी, लेकिन उसका कहीं ज्यादा महंगाई इन्होंने बढ़ाई आकर के, और जब तेल कम हुए, कम नहीं किया, जब बढ़े हैं तो बढ़ाया है, और रूस से डिस्काउंट मिला तो भी कम नहीं किया। और अब राष्ट्रपति ट्रंप के सामने नतमस्तक हैं प्रधानमंत्री महोदय, नतमस्तक हैं। उन्होंने ये कहा, यानी राष्ट्रपति ट्रंप को ये अच्छा नहीं लग रहा कि हमें मुनाफा हो रहा है, रसिया से तेल खरीदने में हमें मुनाफा हो रहा है, 30% डिस्काउंट में मिल रहा है, और उसको भारत साफ करके फिर आगे बेचता है। आगे यूरोप के कंट्रीज में कई जगह बेच रहे हैं, वहां से हमें मुनाफा हो रहा है। वो राष्ट्रपति ट्रंप को अच्छा नहीं लग रहा है, खुद हमारे प्रधानमंत्री को अच्छा नहीं लग रहा है कि देश फायदा क्यों कर रहा है, देश में ये फायदा क्यों हो रहा है, इनको भी अच्छा नहीं लग रहा। अगर इनको अच्छा लगता तो राष्ट्रपति ट्रंप को ये जवाब देते, तुरंत जवाब देते। अब राष्ट्रपति ट्रंप ने इनको कहा है कि तेल वगैरह जो भी आप रसिया से खरीद रहे हैं आप वहां से नहीं लेंगे, हमसे लेंगे, और इन्होंने नतमस्तक होकर हाँ कर दी है। देखिए क्या ये शर्मनाक नहीं है देश के लिए? देश के लिए एक राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि प्रधानमंत्री देश हित को ना छोड़ करके किसी दूसरे देश का हित देखता है या दूसरे आदमी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष का हित देखता है। इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है? इससे ज्यादा शर्मनाक और कोई नहीं है, और हमें इसका विरोध करना होगा शांतिपूर्ण तरीके से। ये बहुत बड़ा खेल है, हमें वहां डिस्काउंट पर मिल रहा है और उसको आगे हम मुनाफे में बेच रहे हैं। हालांकि ये पैसा जो भी बचत हुई है कहीं देश के काम आज तक नहीं आया है, जनता के काम नहीं आया है। वो पैसा कहां जा रहा है ये प्रधानमंत्री महोदय ने कभी हिसाब देने की जरूरत नहीं समझी है। ये भी बहुत खतरनाक खेल है, बहुत बड़ा खेल है। पैसा इतना बच रहा है, और जो कर्जा भारत के ऊपर था वो 4 गुना बढ़ गया है इनके टाइम में। यानी जब तक इनकी सत्ता नहीं आई थी तब तक 55 लाख करोड़ का था, और अब 4 गुना बढ़ गया है। 4 गुना। कहां जा रहा है वो पैसा कहां जा रहा है? देश तो कंगाली के दरवाजे पर खड़ा है। देश की हालत क्या है? भुखमरी में आप देख लीजिए हम कहां खड़े हैं, आंकड़े देख लीजिए आप उठा करके, बहुत बुरा हाल है। आज भारत का इतना बुरा हाल है, हमारी आर्थिक व्यवस्था धंसती जा रही है दलदल में।
लेकिन प्रधानमंत्री महोदय को कोई फिक्र नहीं है, कोई चिंता नहीं। क्या देश का प्रधानमंत्री इसीलिए होता है कि वो दलदल में धकेल दे देश को? ये बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही शर्मनाक है। तो ये तेल का खेल बहुत ही खतरनाक है, तेल का खेल बहुत ही खतरनाक है। इसको ये जीएसटी के दायरे में भी नहीं ला रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको खेल खेलने का मौका नहीं मिलेगा। ये बहुत खतरनाक खेल है, इसके ऊपर गंभीरता से हमें सवाल करने होंगे। अपोजिशन नहीं कर पाएगी, क्योंकि अपोजिशन में भी तो वही सत्ता के जो सुख भोगे हुए आदमी हैं। पहले उन्होंने सत्ता भोगी है, उन्होंने भी गलत किए हैं, किसी ने कम किए किसी ने ज्यादा किए, वो एक अलग बात है। लेकिन भ्रष्टाचारी वहां भी हैं, भ्रष्टाचार वहां भी करते रहे हैं, भ्रष्टाचार यहां भी कर रहे हैं जो सत्ता में बैठे हैं। लेकिन अफसोस कि सत्ता वालों को खुद का दिखता नहीं है, उनको केवल सामने वालों का दिखता है। तो ये आपस में ये कमजोर पड़ते हैं, ये नहीं करेंगे सवाल। आप ये देखिए 11 साल से ये सरकार बिना रोक टोक के चल रही है। जो भी जुल्म कर रहे हैं देश के साथ वो सब होता जा रहा है, करने दे रहे हैं। ये आवाज जरूर उठाते हैं, आवाज तो एक बार तो दिखाने के लिए उठानी पड़ेगी, लेकिन अंदर 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 खाते सत्ता पक्ष के साथ इनकी कहीं ना कहीं सहमति है। क्यों? क्योंकि जेल से सबको डर लग रहा है, इनको सबको डर लग रहा है, सजा से सबको डर लग रहा है। ये शर्मनाक है, दोनों मिलकर देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सत्ता पक्ष विपक्ष एक ही है। तो 140, 42, 44 करोड़ जो भी हमारी जनसंख्या है, सभी देशवासियों से मेरा निवेदन है, संतोष मलिक जी का निवेदन है, हम सबको आना पड़ेगा। सरकार के साथ हमें सवाल करने होंगे, हमें जवाब चाहिए इनका। क्या वजह है? तेल की कीमतें जब कम हुई तुमने कम नहीं किया, और जैसे थोड़ी सी बढ़ी तो तुरंत बढ़ा दिया, और इतना बढ़ाया कि सेंचुरी पार करा दी। कहां गया वो वायदा? बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार फलानी सरकार, वो कहां चला गया? भूल गए प्रधानमंत्री महोदय। क्योंकि सीएम ऑफिस में एसी शायद कमजोर था, पीएम ऑफिस में एसी बहुत मजबूत है और बड़ा एसी है। तो ये यहां आकर के और उसके अंदर पूरा भूल गए, अपने सुख समृद्धि के अलावा इनको कुछ भी ध्यान नहीं है। दोस्त या खुद के लिए इनको कुछ भी याद नहीं है। अब ये जो कीमतें राष्ट्रपति ट्रंप के मतलब हुक्म पर प्रधानमंत्री नतमस्तक हैं, वो केवल दोस्त के लिए हैं, क्योंकि इनके लिए देश मायने नहीं रखता है, दोस्त मायने रखता है। ये बार बार बोलते हैं देश मेरे लिए सर्वप्रथम है, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, गलत है। देश तो है ही नहीं, इनके लिए मायने रखता ही नहीं है, इनके लिए केवल दोस्त मायने रखता है। प्रधानमंत्री महोदय ये खेल गलत है, ये गलत खेल खेल रहे हैं आप। मेहरबानी करके ऐसा मत करिए। फ्यूल प्राइसेस, कितनी कमाई देश ने की है, आंकड़ा रखिए सामने, और वो पैसा गया कहां बताइए। आपने किसी गरीब को कुछ दिया नहीं, किसी किसान को कुछ दिया नहीं। किसान अपनी एमएसपी के लिए कितना लंबा संघर्ष 13 महीने पहले किया, 1 साल से ज्यादा अभी हो गया है, उनको आप एमएसपी नहीं दे रहे हैं। एमएलए एमपी खरीदने में आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं आती है, तो वो पैसा आखिर गया कहां? देश जानना चाह रहा है कि इतनी बड़ी कमाई आपने की है, जीएसटी से इतनी कमाई आ रही है, आखिर ये पैसा कहां गया है? पैसा कहां गया प्रधानमंत्री महोदय, आपको बताना होगा। ये तेल का खेल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। इस कलाकारी को आप कब तक छिपाएंगे? देश जानना चाह रहा है, देश आपसे ये मांग कर रहा है कि पूरा खेल बताइए, आमदनी कितनी हुई और खर्चा कितना हुआ और गया कहां वो आपको बताना होगा। देश का गरीब तो आज नीचे जाता जा रहा है, आपके अमीर जो दोस्त हैं वो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं। उस गरीब का आपने कभी सोचा नहीं है, मजदूर का कभी सोचा नहीं है। तो आखिर ये देश की अर्थव्यवस्था को इस हालत में लाने की वजह क्या है? क्या कारण है? क्यों देश की आमदनी देश के काम नहीं आ रही है? क्यों देश का पैसा देश के सामने खड़ा नहीं है? क्यों हमारे नागरिकों को उसकी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं? इसका जवाब आपको देना होगा प्रधानमंत्री महोदय। मैं उम्मीद लगाता हूं आप अपनी नीतियां बदलेंगे, तुरंत बदलेंगे, और इस तेल के खेल को खत्म करेंगे, और राष्ट्रपति ट्रंप को भी कहेंगे कि हमें जहां से मुनाफा लगेगा हम वहीं चलेंगे, हम आपके आगे नहीं झुकेंगे। मत झुकिए प्रधानमंत्री महोदय, देश को मत बर्बाद करिए आप, ये बहुत गलत बात है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।